महाबलिदानी माता पन्नाधाय का जन्म चित्तौड़गढ़ के निकट माताजी के पांडोली नामक गांव में हुआ। इनका विवाह सूरजमल जी से हुआ। मेवाड़ के शासक महाराणा विक्रमादित्य के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब राजमाता कर्णावती की शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। पन्नाधाय राजमाता कर्णावती की सेवा में नियुक्त थी। राजमाता कर्णावती ने पन्नाधाय को बुलाया और कहा कि मेरे दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदयसिंह को अब मैं तुम्हें सौंपती हूँ। इनको इनके ननिहाल बूंदी लेकर जाना और जब चित्तौड़ से शत्रु खदेड़ दिए जाए तब इनको वापस लाना। राजमाता कर्णावती ने हजारों राजपुतानियों के साथ जोहर किया। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ जीत लिया। कुछ समय बाद मेवाड़ के सामंतों ने चित्तौड़गढ़ पर फिर से अधिकार कर लिया। महाराणा सांगा के बड़े भाई उड़न पृथ्वीराज की दासी पुतलदेव से उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम बनवीर था। महाराणा सांगा ने बनवीर का खराब स्वभाव देखते हुए उसे मेवाड़ से निकाल दिया था। मौका देखकर बनवीर फिर मेवाड़ आया। बनवीर ने चित्तौड़गढ़ के कई खास सरदार को अपनी तरफ मिलाया और तलवार से महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। फिर बनवीर ने कुंवर उदयसिंह को मारने के लिए उनके कक्ष में प्रवेश किया। पन्नाधाय ने कुंवर उदयसिंह के वस्त्र अपने पुत्र चंदन को पहनाकर उसको कुंवर उदयसिंह के स्थान पर लटा दिया। राजगद्दी के नशे में चूर बनवीर कुंवर उदयसिंह को ढूंढते हुए महलों में आया और पन्नाधाय से पूछा कि उदयसिंह कहाँ है पन्ना? आज मेवाड़ की राजगद्दी और मेरे बीच आने वाले उस आखिरी कांटे को भी निकाल फेंकने आया हूँ। पन्नाधाय ने जानबूझकर बनवीर को रोकने का प्रयास किया ताकि बनवीर को शक न हो। बनवीर ने पन्नाधाय को हटाया और चंदन को ही कुंवर उदयसिंह समझकर पन्नाधाय की आंखों के सामने तलवार से चंदन के 2 टुकड़े कर दिए। अपने पुत्र के 2 टुकड़े होते देख पन्नाधाय उफ तक न कर सकी। उनका हृदय जैसे थम सा गया। बनवीर खुशी के मारे राजगद्दी की तरफ गया। पन्नाधाय एक सेवक की मदद से बड़े टोकरे में कुंवर उदयसिंह को पत्तों से ढककर छुपाकर निकली। बहुत से लोग अज्ञानवश इस समय कुंवर उदयसिंह को एक दूधमुहा बालक बताते हैं, जबकि वास्तविकता में कुंवर उदयसिंह की आयु 13-14 वर्ष थी। पन्नाधाय नदी के किनारे पहुंची और यहीं अपने पुत्र चंदन का अंतिम संस्कार किया। लेकिन पन्नाधाय यहाँ नहीं रुकी क्योंकि अभी कुंवर उदयसिंह के प्राणों का संकट टला नहीं था। पुत्र की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि पन्नाधाय अपने पति सूरजमल के साथ कुंवर उदयसिंह को लेकर देवलिया पहुंची। देवलिया के रावत राय से सिसोदिया ने इनकी बड़ी खातिरदारी की, पर जब पन्नाधाय ने कुंवर उदयसिंह को देवलिया में शरण देने की बात कही तो रावत राय सिंह ने बनवीर के भय से यह काम नहीं किया। रावत राय सिंह ने पन्नाधाय को एक घोड़ा देकर विदा किया। पन्नाधाय कुंवर उदयसिंह को लेकर डूंगरपुर पहुंची। डूंगरपुर के रावल आस्करण ने भी बनवीर की डर से उन्हें शरण नहीं दी। रावल आस्करण ने भी उन्हें खर्च व सवारी देकर विदा किया। आखिरकार पन्नाधाय कुंभलगढ़ पहुंची जहां उन्हें शरण मिली। कुंभलगढ़ के किलेदार आशा देवपुरा ने अपनी मां से इजाजत लेने के बाद कुंवर उदयसिंह को अपने यहाँ रखना स्वीकार किया। भला एक मां द्वारा किया गया अद्वितीय बलिदान व्यर्थ कैसे जाता? धीरे धीरे यह खबर फैलती गई कि महाराणा उदयसिंह जीवित है। सामंतों ने महाराणा उदयसिंह का राज्याभिषेक कर दिया। 1540 ईस्वी में महाराणा उदयसिंह ने महाराणा विक्रमादित्य और चंदन के हत्यारे को चित्तौड़गढ़ युद्ध में परास्त करके उसका अस्तित्व ही नष्ट कर दिया। महाराणा उदयसिंह ने पन्नाधाय को चित्तौड़गढ़ में बुलाया, लेकिन पन्नाधाय वहां फिर कभी नहीं आई। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाए और हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।